जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। बताओ कैसे हो सभी, आप लोग कैसे हो? बताओ कैसे पढ़ाई चल रहा है, क्या पढ़ रहे थे पिछले बार? नहीं बता दो। पिछले बार हम लोग पढ़े थे, जो कि हम चालू किए थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि हम लोग चालू पढ़ रहे थे मिडाइवल हिस्टोरी ऑफ इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत इतिहास। उसमें हम शुरुआत से तुमको बताए थे कि मध्यकालीन भारत इतिहास में मेरे बाबू कितने टॉपिक है, हम बता दिए थे आपको। एक मिनट रुक जाओ बाबू। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़े थे हम कि जो मध्यकालीन भारत इतिहास है, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे इस्लाम धर्म का स्थापना। इस्लाम धर्म की स्थापना पढ़ लिए थे, जो कि जो भी क्वेश्चन अब पूछे जाएगा, या प्रीलिमिस हो या मेंस हो, या तो पीटी हो चाहे मेंस हो, यहां तक कि हम लोग चढ़ रहे हैं कि जो भी कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसी हो, तो अब जहां से भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे। हम लोग पीटी को तो देखकर चल ही रहे हैं, पीटी को तो देखकर चल ही रहे हैं, इसमें साथ साथ हम मेंस का भी तैयारी करा रहे हैं, जिसका यूपीएससी में चाहे पीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा इतिहास, उसको आप लिखते चलना। लिखने के दौरान आप लोग खुद पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शनल का भी तैयारी करवा देंगे यूट्यूब पे, जो कि एकदम फ्री होगा। ये फाउंडेशन बैच है। काफी लोगों को मैसेज आया कि सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों को मैसेज आया कि सर हम लोग को फ्री पढ़ाइए। चले तो बोले कि चलो ठीक है, मध्यकालीन भारत इतिहास पूरा इतिहास फ्री चलेगा, जो कि टॉपिक वाइज टॉपिक होगा। मध्यकालीन भारत चालू हुआ है, ये धीरे से लेकर पूरे लास्ट तक चल जाएगा। तो अभी तक अपने वीडियो पर नए हो तो तुम्हारा ही चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब रोज करो, क्योंकि हम और आप कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसके दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी अगर पेपर होगा, अगर मध्यकालीन भारत से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए सबूत है तुम्हारे पास कॉपी। और जब भी अगर पूरे पढ़ लिए पूरे लिख लिए तो गारंटी दे रहे हैं कि मध्यकालीन भारत से पेपर में कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी हो, पीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, मेंस हो, प्री हो, कुछ भी हो किसी का एग्जाम में, तो यहां से तुमको बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर? तो अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं। कहां तक देखे थे? इस्लाम धर्म को खत्म कर दिए थे, यही ना? एक मिनट रुक जाना। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक के नाम है अरबी मुसलमान द्वारा सिंध यानी कि भारत पे आक्रमण। आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है अरबी मुसलमानों द्वारा सिंध या भारत पे आक्रमण। पहला यह हो गया, हम लोग आज पढ़ने वाले अरबी मुसलमानों को सिंध पे आक्रमण यानी कि भारत पे आक्रमण कैसे कर बोला। पहला टॉपिक एक देखेंगे। दूसरा का देखेंगे कि अरबी मुसलमान सिंध पे ही आक्रमण क्यों किए, आक्रमण क्यों किए, ये दूसरा का देखेंगे आज। तीसरा का देखेंगे कि कब सिंध पे आक्रमण हुआ था तो उस समय सिंध का राजा कौन था, राजधानी कहां थी। अब मान लो कि इसकी क्या देखेंगे, स्थिति विस्तार। पूरे सिंध के बारे में हम देखेंगे स्थिति विस्तार। तो ये हम लोग को आज 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसे नाम है अरबी मुसलमान सिंध पे भारत पे आक्रमण क्यों किया था, अरबी मुसलमानों को सिंध पे आक्रमण
क्यों किया था? ये मेरे बाबू मुसलमानों ने, और भी मुसलमानों ने सिंध पे ही आक्रमण क्यों किया था? और भी मुसलमान सिंध पे ही आक्रमण क्यों किया था? तीसरा का हम देखेंगे सिंध, यानी कि वहां पे राजा कौन थे, राजधानी कौन थी, स्थिति विस्तार क्या था। इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिखो, क्योंकि वहां से हम पढ़ा दिए थे इस्लाम धर्म कन्फ्यूज हो गया है। अब यहाँ पे लिखो, ये तीनों हम पढ़ेंगे, जल्दी से इसको छापो। छाप लिए? छापो जल्दी से, इसको लिखो जल्दी से, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो अब समझो, अब सुनना कहानी है, उसके बाद सब लिखवाएंगे। पहले सुनना कहानी क्या था। माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जो स्थापना है ये 7वीं सदी में हो गया था और अरब सागर में हुआ था। समझना, माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जो स्थापना है ये 7वीं शताब्दी में हो गया था, बता चुके थे, जो कि स्थापना किए थे पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। कौन किए थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह। माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जो स्थापना है 7वीं शताब्दी में हो गया था और अरब सागर में हुआ था, सॉरी अरब जगत में हुआ था। कहां हुआ था? अरब जगत में। अरब जगत के मतलब क्या है कि सऊदी अरब। अरब जगत का मतलब क्या है कि सऊदी अरब में इनकी जो स्थापना हुआ था। आपको पता है कि जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का जो स्थापना है ये मेरे बाबू अरब जगत में यानी कि सऊदी अरब में हो गया था। कब इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में अरब जगत में हुआ यानी कि सऊदी अरब में हुआ, तो ये भारत पे सिंध वाले आक्रमण क्यों मारे? इसलिए भारत पे आक्रमण इसलिए अरबी मुसलमान मारे क्योंकि भारत से उनको धन लूटना था। पहला नंबर कि उनको भारत से पहला नंबर क्या, धन का प्राप्ति हो जाए, और भारत में इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार करना था। और थर्ड बात कि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं था, क्योंकि वहां पे भारत में उस समय छोटे मोटे प्रांत होते थे। छोटे मोटे क्या होते थे? प्रांत होते थे। कब छोटे मोटे प्रांत होते थे तो उस समय वहां पे जीत कर कुछ चीजें हासिल करना। इसलिए अरबी मुसलमान ने भारत पे आक्रमण जो मारा था इसीलिए मारा था क्योंकि पहला नंबर कि इस्लाम धर्म का स्थापना 7वीं शताब्दी में हो गया था, और भारत में आक्रमण अरबी मुसलमान इसलिए मारे थे कि भारत में इसको क्या कर दिया जाए, भारत में मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया जाए। सेकंड बात, धन लूटा जाए। और थर्ड बात, वैसे भारत के क्षेत्र में कोई बड़ा विस्तार नहीं था कि जो कुछ नहीं किया जाए। इसीलिए भारत में अरबी मुसलमानों ने अटैक मार दिया सिंध में। तो इसमें समझना कि इसमें समझेगा तुम कि 3 बात थे। अगर बात किया जाए मुसलमानों की, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम अगर धर्म की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में हुई थी। ये बता चुके हैं, पिछले ही क्लास में बता चुके हैं, फिर बोल रहे हैं भागना मत। इतना जबरदस्त टॉपिक है ये कि बहुत चीज तुमको नया इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत चीज नया। फिर बोल रहे हैं बहुत चीज नया सीखोगे। इस्लाम धर्म का जो स्थापना है 7वीं शताब्दी में हुआ था, और ये हुआ था अरब सागर, अरब जगत में। कहा हुआ था? अरब जगत में, यानी कि सऊदी अरब में। अब भारत पे इसको इसलिए आक्रमण मारा क्योंकि भारत में पहला नंबर, भारत में इस्लाम धर्म का क्या करना था? इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार करना था। क्या करना था? धर्म प्रचार। दूसरा का बात कि भारत में धन धन लूटना था, यानी कि धन लूटना था। तीसरा नंबर कि भारत में वैसे कोई शासक नहीं थे। आगे समझ, भारत में वैसे कोई शासक नहीं थे। तो 3 कंडीशन था कि जो अरब मुसलमान ने भारत में आक्रमण मारने के बाद सोचे। पहला नंबर, भारत में इस्लाम धर्म को धर्म प्रचार करना। सेकंड नंबर, भारत से धन लूटना। और तीसरा नंबर, भारत में वैसे कोई राजा यानी कि कोई शासक नहीं थे जो इनको कुछ रोक सके। क्योंकि छोटे मोटे उस समय प्रांत था, न्यूरून था, सेहरोन था, बरार था, ऐसे समझ में ब्राह्मणवाद था। तो छोटा मोटा ऐसे ऐसे राज था। तो भारत कोई बड़ा उस समय राज नहीं था कि कोई राजा हुआ करते थे, छोटे मोटे राजा थे। अगर बात किया जाए अरबी मुसलमानों को, तो भारत में जो सबसे पहले जो अरबी मुसलमान आक्रमण मारे थे 711 ईस्वी में मारे थे। समझना बात, भारतीय पे बात किया जाए, अरबी मुसलमानों को, तो अरबी मुसलमान ने
सबसे पहले जो भारत यानी कि सिंध पे आक्रमण मारे थे 711 ईस्वी में मारे थे, जिसका नाम था ऐबदुल्ला नामक। और ऐबदुल्ला नामक एक व्यक्ति था, मुस्लिम था, उन्होंने आक्रमण मारा भारत पे, लेकिन उसका सफलता नहीं प्राप्त हुआ, असफल रह गया। फिर 711 ईस्वी में एक और मुस्लिम शासक आए, अरबी मुस्लिम, जिसका नाम था बुदेला। क्या नाम था? बुदेला। वो भी 711 ईस्वी में भारत पे यानी कि सिंध पे आक्रमण मारा, वो भी तभी क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। तो दो लोग पहले बार, समझना, अरबी मुसलमानों ने सिंध पर विजय मारे, सबसे पहले 711 ईस्वी में मारे, जिसका नाम था ऐबदुल्ला, ऐबदुल्ला नामक, 711 ईस्वी में, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसके बाद 711 ईस्वी में उसके हारने के बाद आया बुदेला। कौन है? बुदेला। वो भी एक मुस्लिम था, अरबी मुस्लिम था, वो भी भारत में सिंध पे आक्रमण मारा, लेकिन वो भी असफल गया। क्या हो गया? असफल गया। तो यहां तक आ रहा है समझ में? लिखो यहां तक, यहां तक लिखोगे कि जो अरबी शासक यानी कि अरबी मुस्लिम, अरबी मुसलमान, अरबी मुसलमान है सिंध पे जो आक्रमण मारे थे, ये सबसे पहले कब मारे थे? यानी भारत पर जो आक्रमण मारे थे ये 711 ईस्वी में। कब मारे थे? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में मारे थे, जिनका नाम था ऐबदुल्ला। क्या नाम था? ऐबदुल्ला, ऐबदुल्ला। यही था उस समय सेनापति बोलो, चाहे हेड बोल लो, चाहे मुस्लिम का ये अरबी मुस्लिम का शासक बोलो, एक कुछ भी मान लो, यही था ऐबदुल्ला। इन्होंने आक्रमण मारा, लेकिन ये मेरे बाबू असफलता मिली इसको। क्या मिली? असफलता। ये जीत नहीं पाया। ये क्या मिली? असफलता हो गया, यानी कि विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। फिर इसके बाद 712 ईस्वी में, अरे सॉरी 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में एक और व्यक्ति आए, जिसके नाम था बुदेला। इसके बाद आया बुदेला। कौन आया? बुदेला। ये भी मेरे बाबू क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। ये भी क्या रहा? असफल रहा। तो मेरे बाबू जो देखा जाता है कि जो अरबी मुसलमान सिंध पर जो आक्रमण है, ये सबसे पहले 711 ईस्वी में मारे थे। 711 ईस्वी में। तो 711 ईस्वी में जो मारे थे, उस समय अरबी मुसलमान थे, जिनका नाम था ऐबदुल्ला। उस समय एक अरबी मुसलमान थे, ये भारत पे आक्रमण मारा, लेकिन ये असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। इसको सफल नहीं हुआ, असफलता यानी कि हार मिल गया। उसके बाद जैसा ही फिर 711 ईस्वी में इसके बाद आया बुदेला। कौन आया? बुदेला। बुदेला को भी बाबू ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। आ रहा है कहानी समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। असफल होने के बाद फिर अरबी मुसलमान ने 712 ईस्वी में, कितने में? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में एक व्यक्ति था, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। एक व्यक्ति था जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम, MBK। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण मार दिया। यानी किस पे मार दिया? सिंध पे। सिंध पे बोलो चाहे भारत पे बोलो, ये सिंध पे क्या कर दिया? आक्रमण मार दिया। और सिंध पे आक्रमण मारने के बाद ये पूरी तरीके से सिंध को जीत गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पे क्या मिले हुआ? सिंध पे आक्रमण क्या हो गया? सफल हो गया। कौन मार दिया? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। क्लियर? बताओ, डाउट है किसी को? क्लियर? तो ऐसा करते हैं कि तुमको समझ में आ रहा होगा। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है समझना। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने सिंध पे यानी कि भारत पे आक्रमण कब किया था? 711 ईस्वी। सबसे पहले क्वेश्चन सुनो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने भारत पे जो आक्रमण मारे थे, कब मारे थे? 711 ईस्वी में।
711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला के नेतृत्व में। ये मेरे बाबू असफल रहा, बलूक असफल रहा, लेकिन पहला तो आक्रमण यही है ना, पहला तो आक्रमण यही ना, बलूक से असफल रहा, ये जीता नहीं, लेकिन पहला तो आक्रमण यही ना हुआ 711 ईस्वी में। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है पेपर में कि अरबी मुसलमानों द्वारा सिंध पे किया गया आक्रमण कब हुआ था? 711 ईस्वी में। बलूक हार गया, लेकिन पहला आक्रमण यही है, ध्यान रखना। कौन किया था? अब्दुल्ला नामक। दूसरा का अगर पूछेगा कि भारत में, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अरबी मुसलमानों द्वारा सिंध में पहला किया गया आक्रमण कौन सा है? 711 में। मार कराना। दूसरा का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला आक्रमण अरबी मुसलमान द्वारा सफल 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 आक्रमण कौन था? 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अरबी मुसलमानों ने सबसे पहला सिंध पे आक्रमण 711 में, बलूक हार गया, लेकिन पहला आक्रमण तो यही है। अब पूछेगा कि पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी। अरे डाउट है किसी को? पहला पूछेगा कि पहला, तो पहला मारे कराओगे कौन सा? 711, बलूक हार गया, लेकिन मेरे बाबू पहला आक्रमण तो यही हुआ ना। अगर पूछेगा कि पहला सफल, तो सफल अगर पूछेगा तो याद मार देना 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। तो अब तुमको समझ में आ गया कि भारत में सिंध जो आक्रमण है, यानी कि मुसलमानों का आक्रमण है, अरबी मुसलमानों का आक्रमण है, ये कहां से हुआ था। लिख लो इसको। इसके बाद आगे चलते हैं कि क्यों हुआ था। ये भी क्या है मेरे बाबू? ये भी एगो पॉइंट है कि क्यों हुआ था। ये तो पता चल गया कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो हम, मेरा पहला टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा है क्यों हुआ था। इसको छापो, जल्दी से आगे चलते हैं। अरे डाउट है, इसको छापो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं, साफ कर दिया जाए। चलो अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि अरबी जो मुसलमान है भारत में आक्रमण क्यों मारे थे। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण क्या है कि क्यों आक्रमण मारे थे। तो फिर बोल रहे हैं कि अभी भी वीडियो पर नए हो, फिर बोल रहे हैं कि कंटेंट का बात मत करना मेरे बाबू, कंटेंट का बातें मत करना। कंटेंट तुमको इतना जबरदस्त देंगे ना, इतना जबरदस्त देंगे कि कंटेंट का तो बातें मत बोलो। कंटेंट इतना जबरदस्त देंगे कि बात मत बोलो कंटेंट का। कंटेंट का बात करोगे तो हार जाओगे। आगे समझ में? तो चलो चलते हैं कि क्यों हुआ था, सिंध पे आक्रमण क्यों हुआ था। अगला मेरे बाबू जो दूसरे नंबर का है कि अरबी मुसलमान ने सिंध पे क्यों आक्रमण मारा था। सिंध पे आक्रमण क्यों मारा था, ये मेरे बाबू अब समझना। अगर भारत का अगर मैप बनाया जाए तो इस प्रकार के भारत के पूरे मैप है। इस भारत के मैप में नीचे देखोगे तो यहाँ आंसू के आकार के तरफ से एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये वाला कौन सा देश है? श्रीलंका। इसकी आकार कैसी है? आंसू की दुआ, आंसू के आकार की, आंसुओं की आकार की इसका क्या है? फिगर है। तो कभी कल पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि आंसुओं की आकार की फिगर किस देश की है? आंसू के आकार। ये मेरे बाबू कई किसकी है? श्रीलंका। तो कहीं कल पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम लोग पता ही होगा, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो लिख लो, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आंसू की आकार की जो
देश है उसका नाम क्या है? श्रीलंका। सिंध यहाँ पे करती थी। सिंध जो है बीच में यहाँ पे बसा हुआ करता था। सिंध जो है, सिंध पूरी तरीके से यहाँ पे था। यहाँ पे क्या था? सिंध था। ये पूरी तरीके से अरब जगत था। ये वाला था जिसका नाम था अरब जगत। ये पूरी तरीके से क्या था? अरब जगत। क्या था? अरब जगत। यहाँ पे एरिया में अरब जगत यानी कि सऊदी अरब। मेरे बाबू अगर बात किया जाए, सिंध यहाँ पे था। क्या था? सिंध यहाँ पे था। क्या था? सिंध। अगर बात किया जाए श्रीलंका का उस समय नाम क्या था? सिरोन। सिरोन नाम था उस समय। जो श्रीलंका है, श्रीलंका का उस समय नाम था सिरोन। क्या नाम था? सिरोन। इसका उस समय पुराना नाम क्या था? उस समय सिरोन। सिरोन। क्या नाम था? सिरोन चाहे सिरोन। सिरोन बोलो चाहे सिरोन बोलो, दोनों बातें बराबर है। सिरोन। सिरोन चाहे सिरोन। सिरोन था। सिरोन वो वही है, लिख लेना। सिरोन चाहे सिरोन, बात बराबर है। इस समय इसका पुराना नाम था सिरोन। अब कहानी सुनना क्यों हुआ था। माना जाता है कि श्रीलंका के राजा थे। श्रीलंका के राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिए। श्रीलंका के राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म क्या कर लिया? कबूल लिया। इस्लाम धर्म कबूलने के बाद यहां से खलीफा को, यहां से अपने यहां से अरब जगत में खलीफा को कुछ उपहार और उसके बाद विधवा औरत और बच्चे दे दिए। बात सब समझना। माना जाता है कि श्रीलंका का राजा इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कभी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए तो यहां से मेरे बाबू, यहां से जितने विधवा औरत, कुछ बच्चे और उसके बाद उपहार, कुछ उपहार, ये मेरे बाबू ये कहां भेजवा दिए? ये भेजवा दिए जिसका नाम है अरब जगत में, सऊदी अरब में खलीफा को। किसको? खलीफा को भेजवा रहे थे। कब खलीफा को भेजवा रहे थे? तब बीच में से जा रहे थे। कब बीच में जा रहे थे, इस वाले एरिया से जहाज में बैठाकर, जहाज में लेकर जा रहे थे, जहाज में दे दिया और जा रहा था जहाज अरब सागर में। तो इसी बीच में अरब सागर से पहले सिंध में एक बंदरगाह पड़ता है, जिस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह नाम है? देवल बंदरगाह। कौन सा? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह ने, देवल बंदरगाह पे कुछ डाकुओं ने इनको जहाज को रुकवा लिया। कुछ डाकुओं ने उस जहाज को रुकवा लिया। कब जहाज को रुकवा लिया कुछ डाकू ने वहां पे, तो जितना सोना, जितना भी उपहार, जितना सामान लिए थे वो छीन लिए। कौन छीन लिए थे? सब डाकू। और छीनने के बाद वहां के जो महिलाएं थी, महिलाएं के साथ इन्होंने बदतमीजी किया डाकू ने, और जो बच्चे थे वो बच्चे को मार दिया गया डाकुओं ने। कब मार दिया बच्चे को, तो उस समय इराक का, यानी कि सऊदी अरब का, वही इराक का जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था हजाक। क्या नाम था? हजाक। क्या? हजाक। क्या नाम था? लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। हजाक। क्या नाम था? हजाक। इराक का जो उस समय गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था हजाक। क्या नाम था? हजाक। क्या नाम था? हजाक। क्या इसको जानकारी मिला, हजाक को जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे काम हो गया, ऐसे ऐसे काम हो गया, तो उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। राजा दाहिर। दाहिर सिंध के राजा था, उसका नाम था दाहिर। हजाक ने दाहिर से बोला कि इसकी जितना जिम्मेदारी हुआ है, जितना लूटपाट हुआ है, जितना किया हुआ है, उसका तुम मेरे को दो। कौन बोले? हजाक बोले। किससे बोले? दाहिर से। तो दाहिर ने, कब दाहिर के बाद ये बात पता चला कि हजाक ने हमको ये बोला है कि जितना मेरे बाबू चीज वहां पे लूटा गया है हमको चाहिए उसके बदले में, तो मेरे बाबू दाहिर ने मना कर दिया। दाहिर बोला हम नहीं देंगे। दाहिर ने मना कर दिया। दाहिर बोला हम देवे नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। तब इराक के जो गवर्नर थे जिसका नाम था हजाक, मोहम्मद बिन कासिम, पहले दो को भेजे थे लेकिन दोनों हार गए थे, बताए थे ना, अब्दुल्ला अबदुल्ला अबदुल्ला। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पे आक्रमण मारा गया। किसमें? सिंध पे आक्रमण मारा गया। अब पूरी तरीके से सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया।
और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में देवल स्थान जगह को जीता था। बताया ना, देवल बंदरगाह सबसे पहले वहीं पे जीता था, सबको मारकर सुला दिया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर जिन लोगों ने मेरा बात अगर पूरा ध्यान से सुना होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि अरबी मुसलमान ने सिंध पे आक्रमण क्यों किया था। बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बताओ कि सर नहीं समझ में आया। जिसने मेरे को बात पूरा बढ़िया ध्यान से सुना होगा उसका बात समझ में आ गया होगा कि नहीं आया हो, बताओ। आया, आया कि नहीं? लिखो। अब कॉपी लिए हो ना, कॉपी पेन बोलते हैं कि साथ में लेकर बैठा करो, लिखो उसको। कॉपी पेन लिए हो ना, कॉपी पेन लिए हो साथ में, चलो लिखो। हेडिंग डाल लो कि अरबी मुसलमान ने सिंध पे आक्रमण क्यों किया। यहां पे मेरे बाबू हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालकर इसके नीचे लिखो आंसर, आंसर लिखकर लिखो। ये हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालकर ये पूरा ऐसे फिगर बना लो, फिगर बनाकर इसके नीचे नोट डालकर लिखना है, NOTE, नोट डालकर लिखना, नोट, नोट डालकर निकला, नोट लिख लिए। आगे वो बोले जल्दी से लिखो, अरबी मुसलमान पे भारत ने आक्रमण क्यों मारा था, नीचे नोट डालकर लिखो, नोट, NOTE, NOTE, नोट, NOTE, नोट डालकर लिखो, नोट, NOTE लिखो। अरबी मुसलमान ने सिंध पे आक्रमण इसलिए किया था, अरबी मुसलमान ने सिंध पे आक्रमण, अरबी मुसलमान ने सिंध पे, अरबी मुसलमान ने सिंध पे आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि एक देश हुआ करता था जिस देश का नाम है श्रीलंका, एक देश हुआ करता था जिसका नाम था श्रीलंका, जो कि आंसू की आकार की तरह है, आंसू की आकार की तरह एक देश हुआ करता था जिस देश का नाम है श्रीलंका, जिस देश का नाम है श्रीलंका, जिस देश का नाम है श्रीलंका, जिसकी फिगर, आकृति आंसू की तरह है, किसी की तरह है, आंसू की तरह, जिसका पुराना नाम सिरोन था, जिसका पुराना नाम सिरोन था, जिसका पुराना नाम सिरोन था, जिसका पूरा नाम सिरोन था। नीचे लिखो, उसके जस्ट नीचे वो लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखो, स्टार मारकर अब लिखना, स्टार चाहे नोट कुछ भी डाल लो, स्टार ही डाल लेना। डाल लिए? बोले श्रीलंका का राजा, श्रीलंका का राजा, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिए, श्रीलंका का राजा इस्लाम धर्म कबूल लिए, और इस्लाम धर्म कबूलने के बाद अरब जगत, अरब जगत के खलीफा, अरब जगत के खलीफा हजाक को, अरब जगत के खलीफा, अच्छा है, अरब जगत के खलीफा को कुछ उपहार, सोना, चांदी, विधवा औरतें और बच्चे को दहाज में बैठाकर अरब जगत में यानी कि सऊदी अरब में भेज रहे थे, सऊदी अरब में भेज रहे थे। बीच में लिखो, बीच में एक स्थान पड़ता है, बीच में एक स्थान पड़ता है, यानी कि एक बंदरगाह पड़ता है, जिस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। देवल, कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। कौन बंदरगाह? देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह। एक बीच में बंदरगाह पड़ता है जिस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पे सिंध के डाकू ने इस जहाज को रुकवा लिया, इस जहाज को रुकवा लिया, और रुकवाने के बाद जितने सोना, जितना चांदी है उसको क्या कर लिया? छीन लिया गया। छीनने के बाद महिलाओं को बदतमीजी किया गया और बच्चों को मार दिया गया। उसके बाद नीचे लिखो, उस समय ये बात कब इराक के गवर्नर को पता चला, तो उस समय इराक का गवर्नर था, इराक का गवर्नर था जिसका नाम था हजाक। क्या नाम था? हजाक। क्या नाम था? हजाक। उस समय इराक का जो गवर्नर था ये कौन था? हजाक था। कौन था? हजाक। और उस समय सिंध के राजा कौन थे? सिंध के जो राजा था वो था राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर।
तो उस समय सिंध के राजा थे जिसका नाम था राजा दाहिर, और इराक का जो गवर्नर था उसका नाम था हजाक। क्या नाम था? हजाक। हजाक ने क्या बोला दाहिर से कि जितने डाकू ने देवल बंदरगाह से सामान लूटे हैं, कहते हैं मेरे बाबू डाकुओं ने, यहां से क्या लूटी है? डाकू। डाकुओं ने पूरी तरीके से सामान को क्या कर लिया? सामान को लूटपाट कर लिया, लूटपाट कर लिया। इन्होंने, हजाक ने दाहिर से बोले कि आपके क्षेत्र में डाकू ने मेरे आने वाले सामान को लूट लिए, और लूटने के बाद क्या किया कि यहाँ पे जितने विधवा औरत थे, श्रीलंका के मेरे बाबू जो राजा थे वो क्या भेजे थे? विधवा विधवा औरत, विधवा औरत और बच्चे, बच्चों भेजे थे। उसके बाद स्वर्ण मुद्राएं भेजे थे और उपहार भेजे थे। ये सब कौन छीन लिया? डाकू। ये कहा छीन लिया? देवल बंदरगाह पे। देवल बंदरगाह पे छीन कर लूटपाट कर लिया, विधवा औरत के साथ बदतमीजी करने लगा, बच्चों को मार दिया गया, सोना चांदी सब छीन लिया गया। और उस समय सिंध का जो राजा थे दाहिर हुआ करते थे, इराक का जो गवर्नर हुआ करते थे जिसका नाम था हजाक, इन्होंने राजा दाहिर के यहाँ संदेश भिजवाए कि देखिए आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हो गया है, उसका आप भरपाई कीजिए, जितना सब लूटा है उसको क्या कीजिए? भरपाई कीजिए। ये मेरे बाबू राजा दाहिर ने पूरी तरीके से अस्वीकार दिया। अस्वीकारने का मतलब ये होता है पूरी तरीके से मना कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे। तब इराक के गवर्नर हजाक ने मोहम्मद बिन कासिम को, इससे पहले अब्दुल्ला को और बुदेला को 711 में भेजा था, लेकिन ये सब हार गए थे, दाहिर उसको हरा दिया था। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण मार दिया किस पे? सिंध पे। कहां पे मार दिया? सिंध पे। अब सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में कब आक्रमण मार दिया? तो आक्रमण मारने के बाद सिंध में लूट लिया। सिंध में लूटने वाले जो पहला था उसका नाम था देवल। क्या नाम था? देवल। ये सब मेरे बाबू जो बात चल रहा है सब 8वीं शताब्दी की बात चल रहा है। कौन सी? 8वीं शताब्दी। ये सब कांड हुआ था कौन से? 8वीं शताब्दी में। कौन थी? 8वीं शताब्दी में। और बात किया जाए सिंध पे आक्रमण मारा था 712 में। 712 में जीत लिया पूरी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम। अब तुमको समझ में आया होगा कि अरबी मुसलमान ने सिंध पे आक्रमण क्यों मारा था। आया समझ में? नहीं आया समझ में? कमेंट में बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बता दो, जल्दी से बताओ कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया समझ में? बताओ जल्दी से बताओ, यस या नो। सर मजा आया या नहीं आया? तो पहला मेरा जो टॉपिक था वो पहला टॉपिक समझ में आ गया कि भारत ने अरबी मुसलमान क्यों मारा था, क्यों किया था, और सीधे पे आक्रमण क्यों किया था, ये पूरी तरीके से बता दिए। लिख लो इसको। अगर एक लाइन में अगर बोला जाए कि आक्रमण क्यों किया था, तो श्रीलंका के राजा उस समय इस्लाम धर्म कबूल लिए। कबूलने के बाद कुछ उपहार विधवा औरत बच्चे को अरब भेज रहे थे, और बीच में सिंध में एक बंदरगाह पड़ता है जिस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। यहीं पे इनके डाकुओं ने रोकवा लिया। रोकवाने के बाद ये पूरी तरीके से इनके महिला विधवा औरत सबके साथ मार दिए, और विधवा औरत के साथ बदतमीजी करने लगे। इनके सामान सोना वोना लूट लिया गया। और लूटने के बाद इनको बहुत क्षति प्राप्त हुई खलीफा के। उस समय इराक के गवर्नर हुआ करते थे हजाक, और उस समय वहां पे राजा था सिंध का राजा जिसका नाम था दाहिर। दाहिर को बोला गया कि आपके यहाँ ये चीज कांड हुआ है, आप उसका भरपाई कीजिए। इन्होंने मना कर दिया राजा दाहिर, बोला कि हम नहीं करेंगे। तब 711 ईस्वी में इराक का गवर्नर हजाक ने अपने पहले भेजा अबेदुल्ला को, फिर भेजा बुदेला को, लेकिन वो सब हार गया। फिर उसके बाद 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरीके से सिंध पे आक्रमण करने में विजय प्राप्त हुआ, और माना जाता है कि सबसे पहले जीतने वाले जो जगह था वो देवल बंदरगाह था, यानी कि देवल था। डाउट क्लियर? एक लाइन में बात किया जाए तो बताओ, डाउट है किसी को? चलो इसको लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा।
चलो बताओ, डाउट है किसी को? लिखो इसको जल्दी। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि तीसरा हम लोग पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट में क्या था, मतलब बहुत भिन्न बोल रहे हैं कि एक बार पूरी कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलो, तुमको यहां तक पहुंचा देंगे, यहां तक। इसमें बहुत चीजें तुम नहीं पढ़े होगे, बहुत चीजें की जो नया नया चीज जानने को मिलेगा। फिर बोल रहे हैं कि तुमको कंधे से कंधे मिला देंगे, यहां तक मिला देंगे, कंधे से कंधे। इतना जबरदस्त कंटेंट देंगे ना, कंटेंट के मामला में बोलो ना, बोलबे मत करो कंटेंट के मामला में। अगर बात किया जाए कंटेंट के मामला में, सुन लो, तुम जिससे जीएस पढ़ रहे हो, बार बार बोलते हैं जिससे तुम जीएस पढ़ रहे हो, दुर्गेश तिवारी यानी कि जीएस बाबा से, ये खुद अपने आप में ब्रांड है। कितने ऐसे टीचर हैं, नहीं नाम ले सकते हैं, जो मेरे को कॉपी करते हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं जो कि मेरे को कॉपी करते हैं। तो ध्यान रखना कि तुम जिसके पास जीएस पढ़ रहे हो, खुद अपने आप में ब्रांड है, खुद अपने आप में एक ब्रांड है। तो तुमको समझ में भी आ रहा होगा कि ब्रांड का नाम का चीज क्या है। ऐसा ही नहीं है कोई आकर खड़ा हो जाएगा, खुद हम अपने आप में ब्रांड है। उस लेवल तक मेहनत किए हैं तब ब्रांड बने हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर है जो मेरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए खुद अपने आप पे निर्भर रहो। जहां पढ़ रहे हो वहां मेरे बाबू क्या हो, लिमिट रहो, एकदम पूरा टॉप लेवल का पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोई जोड़ बिजोड़ नहीं है। तो चुपचाप अपने आप को आंख बंद कर पढ़ाई करते रहो। कौन क्या बोल रहा है उसका दिमाग में मत लो, आए समझ में? बस चुपचाप पढ़ाई करते रहो, आए समझ में? सुने हो ना? आपका गम और मेरा गम, दोनों गम को मिलकर हटा दिया जाए। तेरा गम अगर ना होता, शराब नहीं पीता। सुने हो ना? तो ध्यान रखना, उतना सब होता रहता है। तो चुपचाप पढ़ाई करो और फालतू के चक्कर से यार दूर रहा करो। फालतू के जितना चक्कर है ना, इस सब से दूर रहा करो। अगर इस सब में रहोगे तो टाइम पास और कुछ नहीं है। पढ़ो और अपने आप को सरकारी एगो नौकरी लो, और जल्दी से अपने आप में एक बदलाव लाओ। दुनिया के उस समय बदलाव लाओ कि जहां पे बदलाव लाने के लिए सोचा जाए। एक बात बता देते हैं तुमको कि फिर बोल रहे हैं कि अपने आप में ब्रांड है, हम खुद अपने आप में ब्रांड है। हम ब्रांड नहीं बोल रहे हैं, एक बार देख लोगे ना समझ में आ जाएगा, खुद हम अपने आप में ब्रांड है जिसके पास जीएस पढ़ रहे हो। और बात किया जाए जीएस का, तो जीएस का स्टैंडर्ड तुमको ऐसा चीज ला देंगे ना कि तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये हकीकत बता रहे हैं, इसीलिए अपने आप में पढ़ो और जबरदस्त पढ़ो। डाउट किसी को? चलो आगे चलते हैं। अरे छोड़ो, उतना होता रहता है, आगे चला जाए। चलो अगला जो टॉपिक था हम लोग को, अगला जो टॉपिक वो क्या था? अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले थे वो थे कि जब सिंध पे आक्रमण हुआ था तो उस समय इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। अब अगला देखेंगे सिंध की राजनीतिक स्थिति। अगला जो टॉपिक है यह है सिंध की राजनीतिक स्थिति। तीसरा जो है सिंध की राजनीतिक स्थिति। तीसरा थी कि उस समय जो सिंध था, सिंध का राजनीतिक स्थिति क्या था, सिंध में क्या क्या था, सिंध की पूरी तरीके से क्या था। तो यह ध्यान रखना कि सिंध की उस समय बात किया जाए तो बहुत धीरे धीरे राज्यों का विकसित हुआ था। जिस समय सिंध की अगर बात किया जाए, सिंध की अगर बात किया जाए, सिंध में बहुत बड़ा बड़ा स्थान था जिससे नाम है देवल। ये जो देवल है कहां पे है? सिंधे में है। उसके बाद किया जाए सिहरौन। कौन था? सिहरौन था। क्या नाम था? सिहरौन था। देवल था, सिहरौन था, नेरून था, नेरून, नेरून, नेरून सही है, नेरून, नेरून था, बरार था, बरार था। उसके बाद ब्राह्मणवाद था। ये उस समय छोटे छोटे प्रांतों में बहुत सारा शहर था सिंध में। सिंध की उस समय राजधानी की अगर बात किया जाए, सिंध की उस समय राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी थी ब्राह्मणवाद। सिंध की राजधानी की अगर बात किया जाए तो सिंध की उस समय राजधानी कहां थी? ब्राह्मणवाद। उस समय इसकी राजधानी थी जिसका नाम क्या था? ब्राह्मणवाद। अगर बात किया जाए कि मोहम्मद बिन कासिम
मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस सिंध में किस राज्य को जीता था, किस जगह को, तो देवल स्थान को। किसको जीता था? देवल। इसी को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था। किस स्थान को? देवल को। सबसे पहले किसको जीता था? देवल को। क्लियर हो गया? किसको जीता था? देवल को। बात किया जाए सिंध में, तो सिंध में भी एक और जगह पड़ता है जिसका नाम है अरोरा। लिख लेना अरोरा। अरोरा नहीं है, अरोरा लिख लेना एक जगह खाली। और एक का स्थान क्या है जिसका नाम है अरोरा, ये भी सिंध में पड़ता था, अरोरा। अगर बात किया जाए सिंध में, तो सिंध में कब आक्रमण हुआ था अरबी मुसलमानों को? ध्यान से सुना, कब सिंध में अरबी मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, तो उस समय सिंध में जो शासन कर रहे थे वो चच वंश का एक शासक था जिसका नाम था राजा चच। क्या नाम था? राजा चच। उस समय कब सिंध पे आक्रमण हुआ था, तो इस समय यहाँ का राजा था यानी कि शासक था जिसका नाम था राजा चच। क्या नाम था? राजा चच। राजा चच। ये जो राजा चच था, ये चच वंश का शासक था। किसका शासक था? चच वंश का शासक। किस वंश का? चच वंश का शासक था। ये जो मेरे बाबू राजा चच थे, एक खुद से स्पेशल एक वंश था जिस वंश का नाम था चच वंश का एक क्या थे? शासक थे। कौन थे? राजा चच। कौन थे? राजा चच। अगर बात किया जाए भारत में 6वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 6वीं शताब्दी। भारत में अगर बात किया जाए, यहां पे लिख देते हैं, भारत में अगर बात किया जाए 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में जो शासन काल था, ये मेरे बाबू 6 से लेकर 606 से लेकर 647 तक, ये हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था। किसका था? हर्षवर्धन। ध्यान से सुनना है। अगर बात किया जाए भारत की 7वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, तो उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे उसका नाम था हर्षवर्धन। इनका जो टाइम पीरियड था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। इस समय बात किया जाए कि इन्होंने सिंध को जीतकर अपने यहां मिला लिए थे, यानी कि सिंध को अपने आप में यानी कि भारत में मिलाया था, जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। ये किसको मिलाया था? सिंध को। अगर बात किया जाए हर्षवर्धन ने भारत में सिंध को मिला लिया था। और उस समय भारत में राजवंश की शासक थी। जब मेरे बाबू भारत में 6वीं शताब्दी हो या करती थी हर्षवर्धन के टाइम पे, तो इसमें भारत में रायवंश, किसकी? रायवंश की शासक हुआ करती थी। किसकी वंश की शासक हुआ करती थी? रायवंश। कहानी सुनना थोड़ा, यहां पर थोड़ा टॉपिक घूमेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। उस समय भारत में जो शासक था वो राय वंश का शासक था। किसके टाइम था? हर्षवर्धन के टाइम। उस समय राय वंश का जो अंतिम शासक था, राय वंश का जो अंतिम शासक जिसका नाम था राय साहस सेकंड। क्या नाम था? राय साहस सेकंड। क्या नाम था? राय साहस सेकंड। राय साहस सेकंड। ये पूरी तरीके से अंतिम शासक था। ये पूरी तरीके से अंतिम शासक था। राय वंश का शासक था जिनका नाम क्या था? राय साहस सेकंड। क्या नाम था? राय साहस सेकंड। ये अंतिम शासक था। और उस समय ये मेरे बाबू चच वंश के यहां क्या नाम था? राजा चच। समझना, राजा जो चच थे ये इनके यहां मंत्री का काम करते थे। राजा जो चच थे ये राज साहित्य के जगह पे मंत्री का काम करते थे। राजा चच ने इनको मार दिया। राजा चच ने इनको किसको मार दिया? राय साहस को मारकर लास्ट में खुद एक अपना वंश बना लिए, जिस वंश का नाम है राजा कौन था? चच वंश। कौन था? चच वंश। नहीं है समझ में? बताओ। देखो कहानी सुनना पहले, अगर नहीं समझ में आया तो कहानी सुनना, पहले शुरू से सुनना। सिंध में उस समय बहुत सारा मेरे बाबू क्या थे? राज्य थे, छोटा छोटा। देवल था, सिरोन था, नेरून था, बरार था, ब्राह्मणवाड़ था, अरोरा था।
सिंध की उस समय राजधानी हुआ करती थी जिनका नाम था ब्राह्मणवाद। क्या नाम था? ब्राह्मणवाद। अगर बात किया गया कि जब भारत के 6वीं शताब्दी में 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक भारत में जो शासन हुआ करता था हर्षवर्धन का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? हर्षवर्धन। और जब हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था तो उस समय सिंध में राय वंश की शासक था। किसका? राय वंश का शासक था। हर्षवर्धन इनको जीत कर भारत में मिला लिया था। राय वंश का जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था राय शाह सेकंड। क्या नाम था? राय शाह सेकंड। इन्हीं के दरबार में मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था राजा चौच। मंत्री हुआ करता था इन्हीं के दरबार में जिसका नाम था राजा चौच। कौन थे? राजा चौच। ये मंत्री हुआ करता था इसके दरबार में, मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था राजा चौच। ये मंत्री हुआ करता था किसके दरबार में? राय शाह सेकंड के। आए जो मंत्री हुआ करता था राजा चौच, इनको गोली मार दिया, इनको हत्या कर दिया। किसको हत्या कर दिया? जिसका नाम था क्या? राय शाह सेकंड को। मारने के बाद ये खुद अपना एक वंश स्थापना कर दिया जिस वंश का नाम है चौच वंश। बताओ अब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? बताओ नहीं आ रहा है तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ अब। बताओ नहीं समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। नहीं आ रहा समझ में? अब आया समझ में कि सिंध में उस समय बहुत स्थान था। देवल था, सिरोन था, नेरून था, बरार था, ब्राह्मणवाद था, अरोरा था। उसकी राजधानी थी ब्राह्मणवाद। उस समय राजा शासक थे अरबी मुसलमान में राजा चच। राजा चच कैसे थे कि मेरे बाबू भारत के 6वीं शताब्दी में यानी कि 606 ईस्वी से लेकर 747 ईस्वी तक जो भारत में शासन पीरियड था वो मेरे बाबू किसका था? उसका नाम क्या था मेरे बाबू? हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन था उस समय। तो कहा जाता है कि कब हर्षवर्धन के समय में यहाँ सिंध पे एक वंश हुआ करती थी जिनका नाम था राय वंश का शासक। राय वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था राय साहब सेकंड। राय साहब सेकंड अंतिम शासक था। उसने मंत्री के पद पर हुआ करता था चौच, राजा चौच। राजा चौच ने उस राय साहब सेकंड को हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद सिंध में चौच वंश का स्थापना कर दिया। किसका? खुद अपने आप का बन गया? राजा बन गया। किसी को डाउट है? क्या बन गया? राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। अब यहाँ पे राजा बनने के बाद ये तो पूरी तरीके से ये देख रहा था सिंध को। और सिंध की जो राजधानी है जिसका नाम है ब्राह्मणवाद, यहाँ ब्राह्मणवाद में इनका पुत्र चंदर, इनका पुत्र का नाम क्या था? चंदर देख रहा था। अगर बात किया जाए सिंध की जो उस समय राजधानी थी जिसका नाम था ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद में कौन देख रहा था? ब्राह्मणवाद में कौन देख रहा था? ये राजधानी थी जिसका नाम क्या था? सिंध के। तो उस समय राजा चच के लड़के, राजा चच के पुत्र जिसका नाम क्या था? चंदर। क्या नाम था? चंदर। ये मेरे बाबू चंदर देख रहे थे। कहां पे? ब्राह्मणवाद को कौन देख रहे थे? चंदर। चंदर था, ये चंदर है। क्या है? चंदर है। चंदर। इस समय सिंध में कौन देख रहा था? सिंध में देख रहे थे खुद इनके पिताजी जिनका नाम था चौच। क्या नाम था? चौच। उसके बाद अरबी मुसलमान ने 712 ईस्वी में, अरबी मुसलमान ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण मारा? तो सबसे पहले सिंध पे मारा। सिंध पे मारने के बाद कहा जाता है, समझना, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण मारा और सिंध पे आक्रमण मारने के बाद इनके देवल पे पूरी तरीके से जीत गया। जो सिंध पे शासक थे जिनका नाम मेरे बाबू था राजा चच था, इनको राजा चच को मार दिया। राजा चच को मारने के बाद इनकी 2 शादियां हुई थी राजा चच की। पहली औरत रहती थी इनके साथ, सेकंड औरत रहती थी ब्राह्मणवाद में। तो जैसा ही मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही पहले सिंध पे आक्रमण मारा, तो सिंध पे आक्रमण मारने के बाद राजा चच को मार दिया और इनकी पत्नी को भी मार दिया। और मारने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। कहां पे? ये बढ़ने लगा जिसका नाम क्या था? ब्राह्मणवाद में। अब ब्राह्मणवाद में भी यहाँ पे चंदर थे। कौन थे? चंदर थे। कौन थे? चंदर थे। कब चंदर थे यहाँ पे तो इनको भी क्या कर दिया? इनको भी मार दिया। मारने के बाद
कब आगे गए, ये पूरा तरीके से लपेट दिया, यहाँ पे सबको मार दिया। मारने के बाद कब आगे गए तो फिर ब्राह्मण वध में दाहिर नाम का पुत्र का शासन था जिनका नाम था जय सिंह। और आगे जैसा ही गया तो यहां से सबको मार दिया। तो मारने के बाद फिर से पूरी तरीके से दाहिर नाम एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दाहिर, बताए ना, एक दाहिर, दाहिर के पुत्र का शासन था जिसका नाम था जय सिंह। जिसका नाम क्या था? जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। ये ब्राह्मण वध में भी इसका ही शासक था जिसका नाम था दाहिर का पुत्र जिसका नाम था जय सिंह। इनको तो लपेट दिया पूरा तरीके से। इनके पुत्र के शासन को, उन्हीं के पुत्र थे दाहिर, दाहिर के पुत्र के शासन थे जिनका नाम था जय सिंह। जय सिंह और दाहिर के बीच, अरे सॉरी, जय सिंह दाहिर के पुत्र थे और जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ कि कहा जाता है कि इसमें 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और ये लड़ाई बहुत दिन तक चली और लास्ट में जय सिंह ने युद्ध छोड़कर भाग गए। जय सिंह ने क्या हुआ कि युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पे भी अपना क्या कर लिया, निर्णय ले लिया, युद्ध भूमि से भाग गए। क्लियर? अरे क्लियर है, बताओ क्लियर, ध्यान रखना। डाउट है? कहा नहीं समझ में आया बताओ, कहा नहीं समझ में आया तुम लोग को? सब तो बता दिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया, देखो नहीं आया समझ में। तो ब्राह्मण मत की उस समय राजधानी थी, इसको उस समय ब्राह्मण बोलो, अरोह बोलो, उस समय अरोह भी इसी को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? अरोह। इसका दूसरा नाम था अरोह। ये सिंध की राजधानी थी। ये जो राजा चंदर है, राजा चंदर के लड़के का नाम था दाहिर। राजा चंदर के पुत्र के नाम क्या था? राजा चंदर के पुत्र का नाम था दाहिर। और दाहिर के जो पुत्र था इसका नाम था क्या था? जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। तो ध्यान रखना, क्या बताए कि सबसे पहले चच वंश, चच वंश में राजा चच के लड़के हुए जिसका नाम था चंदर, और चंदर के लड़के हुए दाहिर, दाहिर के लड़का हुआ जय सिंह। नहीं है समझ में? लिख दे यहाँ पे, देखो यहाँ पे साफ कर ले, उसके बाद लिख रहे हैं। सबसे पहले आए राजा चच, राजा चच, राजा चच के जो लड़के हुए उनका नाम था चंदर। क्या हुआ? चंदर। चंदर के लड़के थे दाहिर, इनके लड़के थे कौन? दाहिर। और दाहिर के जो लड़के थे इनका नाम था मेरे बाबू जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। ये मेरे बाबू एक के एक लड़के थे, इनके लड़के, इनके लड़के, इनके लड़के, ऐसे थे। तो ध्यान रखना, ये जो दाहिर के पुत्र थे राजा जय सिंह, ये भाग जाते हैं, ये युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। कहां पे? जिसका नाम है सिंध पे। और उसके बाद कहा जाता है कि दाहिर की जो दूसरी, दाहिर की दो शादी हुई थी, दाहिर की दो शादी हुई थी। जो पहली बीवी रहती थी बता दिए कहां रहती थी? तो दाहिर की जो दूसरी बीवी थे इनकी नाम थी लाड देवी। इनकी दाहिर की जो दूसरी बीवी थी, दूसरी पत्नी थी, इनकी नाम था लाड देवी। क्या नाम था? लाड देवी। और इनके इनके साथ इनकी दो पुत्रियां थी। इनकी क्या थी? दो पुत्रियां थी। अब विधवा हो चुकी थी क्योंकि दाहिर मर चुका था, तो एक हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी। देखो, दाहिर तो मर गया था, दाहिर को तो मार दिया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने मार दिया था दाहिर को। तो मरने के बाद उनके पत्नी को भी मार दिया था। मोहम्मद दाहिर को बताया ना कर्मण मारा था, तो दाहिर से मांगे थे वो, तो दाहिर बोला कि मना कर दिया। तो राजा दाहिर के दो पत्नी थी, दो शादी किया था। एक को मार दिया मोहम्मद बिन कासिम, और एक थी जिसका नाम कहा था ब्राह्मणवाद में रहती थी, ब्राह्मणवाद में रहती थी या ब्राह्मणवाद में रहती थी, जिसका नाम क्या था? लाड देवी। और एक जो इनकी पत्नी थी शुरू में मार दिया था, जिसका नाम है, कब दाहिर को मारा उसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने इनको भी मार दिया। देखो, राजा दाहिर के दो पुत्री, राजा दाहिर के दो पुत्री और दो शादी किया था। जो पहला शादी किया था उस समय राजा दाहिर को मोहम्मद कासिम ने मार दिया था पहले ही।
कब देवल पे आक्रमण किया था। तो इनकी दूसरी पत्नी थी, ये रह रही थी कहां पे, ब्राह्मणबाद में। ब्राह्मणबाद में अपने पुत्र के साथ, जय सिंह के साथ रह रही थी। तो उस समय भी आक्रमण मार दिया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के साथ और जय सिंह के बाद बहुत युद्ध चला। लास्ट में जय सिंह ने युद्ध छोड़कर भाग गए। युद्ध छोड़कर भाग गए तो दाहिर की जो दूसरी पत्नी विधवा थी, जिसका नाम था लाड देवी, और इनके साथ 2 पुत्री, इनको गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने गिरफ्तार कर खलीफा को भेज दिया। किसको भेज दिया, खलीफा को। अरब जगत में खलीफा को भेज दिया। अब ये भेजने के बाद ये पूरी तरीके से यहां तक मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी तरीके से क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। ये पूरी तरीके से इस क्षेत्र को जीत लिया। आशा करते हैं कि तुमको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहां से आगे चलते हैं कि क्या होता है। अब देखो, इसके बाद आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। अब इसके आगे जो था टॉपिक, वो क्या था, समझना। अब इसके आगे जो है, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ये फिर रुका नहीं, आक्रमण पे आक्रमण करते चला। ये 713 ईस्वी में मुल्तान पे क्या मार दिया, आक्रमण मार दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पे एक जगह 713 ईस्वी में आक्रमण मार दिया। और आक्रमण मारने के बाद यहां से मुल्तान से खूब सोना, यानी कि स्वर्ण लूटा। क्या लूटा यहां से, जिसका नाम क्या है, मुल्तान से खूब सोना, चांदी, हीरा पूरा लूटा। इसीलिए मुल्तान को उस समय नाम धर दिया है स्वर्ण नगरी। क्या रख दिया है, स्वर्ण नगरी। इसको बोलते हैं मेरे बाबू, कहां, किसका नाम है, मुल्तान का। तो ध्यान रखना कि ये 713 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण मार दिया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। और वहां से खूब स्वर्ण मुद्राएं लूटा और वहां पे नाम धर दिया, जिसका नाम हो गया क्या, स्वर्ण नगरी नाम धर दिया। कौन, यही। और वहीं से स्वर्ण नगरी नाम से जाने लगा। अगर बात किया जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में, इंडिया में एक टैक्स चालू किया। ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में एक टैक्स चालू किया, जिस टैक्स का नाम है मेरे बाबू जजिया कर। क्या नाम है, जजिया कर। अगर कभी पेपर में अगर तुमसे पूछेगा कि सर्वप्रथम, ध्यान रखना, सर्वप्रथम इंडिया में जजिया कर चालू करने वाला कौन था, तो आंख बंद कर मार कराना, मोहम्मद बिन कासिम। अगर पेपर में पूछेगा कि इंडिया में सबसे पहले जजिया कर चालू करने वाले कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। अगर पूरे 20 लेवल पर पूछे, सबसे पहले 7वीं शताब्दी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब बता दिए थे। इंडिया में जो चालू करने वाला था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, MBK, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर चालू किया तो जजिया कर बोला कि हम 5 लोगों से नहीं लेंगे। पहला नंबर, ब्राह्मण से नहीं लेंगे, बच्चों से नहीं लेंगे, औरतों से नहीं लेंगे। क्लियर। उसके बाद बोला था कि बेरोजगार से नहीं लेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार। उसके बाद अपाहिज, यानी कि विकलांग से नहीं लेंगे, तो ये 5 लोगों से ये जो जजिया टैक्स है, ये मेरे बाबू मोहम्मद बिन कासिम नहीं लेता था। ब्राह्मणों पे जजिया कर लेने वाला, देखो जजिया कर भारत में ब्राह्मण पे लागू हुआ। कब लागू हुआ, ये मेरे बाबू दिल्ली सल्तनत में एक व्यक्ति था, जिसका नाम था तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था, जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, जिसका नाम क्या है, ब्राह्मण। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में खटक रहा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों से टैक्स क्यों नहीं लेता था। थोड़ा बताओ, तो थोड़ा देख रहे हैं तुम्हारा दिमाग कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों से टैक्स क्यों नहीं लेता था। थोड़ा तुम्हारा अपना दिमाग लगाओ और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि क्यों नहीं लेता था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों से जजिया कर क्यों नहीं लेता था। इसलिए नहीं लेता था क्योंकि कब सिंध पे आक्रमण मारा, समझ रहा, कब सिंध पे आक्रमण मारा मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इनको ब्राह्मणों ने बहुत हेल्प किया था, ब्राह्मणों ने बहुत हेल्प किया था। इसीलिए इन्होंने जजिया कर ब्राह्मण पे इंडिया में नहीं लगाया था, नहीं ले रहा था, क्योंकि कब उधर से सिंध पे आक्रमण मार रहा था ना, तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इनको बहुत सहायता किया था। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। इसीलिए ब्राह्मण पे टैक्स नहीं लगाया था। इतिहास के पन्ने अब उठाकर देख लो, बाबर हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, गजनबी हो, गौरी हो, कोई भी हो, अगर भारत में अगर आक्रमण मारे हैं ना, तो खुद भारत के लोग साथ दिए हैं। आप इतिहास के पन्ने उठाकर जाकर देख लो कि अगर भारत में कोई बाहरी अगर कोई आक्रमण मारा है, तो भारत के लोग ने ही उनको साथ दिया है, चाहे कोई भी हो, मोहम्मद गजनबी हो, गौरी हो, उसके बाद बाबर हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, भारत के लोग ही ने साथ दिए, तब कोई दूसरा आकर री एंटर मार दिया इंडिया में। इसीलिए ब्राह्मणों के तहत से मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने प्रकार का कुछ इंडिया में किया। दिरहम नामक एक सिक्का चलवाया। क्या चलवाया? सिक्का। अगर क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि दिरहम नामक सिक्का कौन चलवाया था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम चलवाया था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद अरब जगत से ऊंट ले आया, ऊंट, और पालन किया, ऊंट का पालन करवाया। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब जगत से ऊंट मंगवाया। ऊंट देखे ना, ऊंट माना जाता है कि ऊंट के जो दूध होता है बहुत टेस्टी होता है, अब पता नहीं क्या होता है जो इनके बहुत जबरदस्त होते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में अरब जगत से एक ऊंट मंगवाया और ऊंट को पालने के लिए बोला, और इस पे बहुत ज्यादा विशेष दिया गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सागर से अरब जगत से खजूर मंगवाया। क्या मंगाया? खजूर मंगवाया, और खजूर का उत्पादन के लिए भी क्या दिया? जोड़ दिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। खजूर मंगवाया और ऊंट मंगवाया, और ऊंट मंगवाकर इन्होंने क्या किया? पूरी तरीके से एक भारत में कर लिया। उसके बाद बात किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को अरब जगत में कुछ चीजें सही नहीं हुआ। अरब सागर में हड़ताल उड़ताल के मामला कुछ हो गया, वहां पे संकट आ गया। कहां पे? अरब जगत में, सऊदी अरब में। तो 714 715 ईस्वी में, 714 715 ईस्वी में, 714 और 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वापस से अरब जगत बुला लिया गया। कभी बीच में जा रहा था तो इसको अरब जगत से पहले ही हत्या कर दिया गया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को हत्या कर दिया गया। 714 715 ईस्वी में इसको बुलाया गया, और जाते समय इनके बीच रहते में इनको हत्या कर दिया गया। और पूरी तरीके से अब भारत में ऐसे कोई राजा नहीं हुआ करते थे जिन्होंने इसको, इस संस्था को लेकर आगे बढ़ा पाए। ऐसे कोई मुसलमान नहीं थे। तब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मोहम्मद गजनबी आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी आक्रमण मारा, अब इसके आगे वाले क्लास में। तो यहां तक बताना कि मजा आया नहीं मजा आया। वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बताओ कि सर मजा आया है नहीं आया, कमेंट कर मारो। यहां तक तुम्हारा हम तीनों टॉपिक खत्म कर दिए। अब पढ़ेगा तुर्की, यानी कि जो गजनबी और गौरी आक्रमण किया था ये तुर्क मुसलमान था। तो अगला जो टॉपिक होगा वो था भारत में तुर्क मुसलमानों का आक्रमण। ये आया समझ में? नहीं आया समझ में? बताना कि सर आया मजा नहीं आया मजा। मजा आया होगा तो बताना कि मजा आया, और चाहिए ऐसा वीडियो कमेंट करके बताना। बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, इसको लिख लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले कल इसी टाइम पे, जो कि थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है बाबू, कभी सही हो रहा है कभी खराब हो रहा है, तो रोज इसी टाइम पे मिलेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को देख लेना, शेयर कर देना, जहां से जहां पहुंच शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।